हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू द मार्केट 360 डिग्री, जहां पे हम इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, क्रिप्टोज, करेंसीज और कमोडिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो बिफोर वी गो अहेड, अ स्मॉल डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट वांट टू शो, इन 2-3 weeks back when we did our weekly analysis, if you see this 4 weeks ago, when the market was falling, we had a clear view. Either it's a consolidation or a reversal. We said that there is no chance, or we had a view that अभी there would not be, मतलब इसके नीचे अभी सेलिंग नहीं आ सकता। यहाँ से एक तो रिवर्सल होगा या कंसोलिडेशन होगा, बट सेलिंग नहीं आने वाला। और एग्जैक्टली मार्केट्स ने रिवर्सल दिया है। उसके बाद हम वीडियो नहीं बना पाए ऑन द वीकली, बट देखते हैं आज क्या वीकली में हमें क्या दिख रहा है। सो लेट्स गो विथ निफ्टी वीकली एनालिसिस। तो निफ्टी वीकली एनालिसिस लास्ट वीक एकदम स्मॉल रेंज में ट्रेड किया था, क्योंकि आरएसआई 60 रेजिस्टेंस के आसपास था। तो एग्जैक्टली 60 के आसपास मार्केट्स मंडरा रहा है। और अभी लास्ट 2 वीक का हाई ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जब भी अभी ये वीक क्रॉस करेगा तो एक ट्रेंडेड मूव आ सकता है। ओनली थिंग इज, व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मे बी ये 20 MA जो वीकली है और ये पिंक लाइन है, ये मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। सो अगर मार्केट फर्स्ट रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाता है तो बहुत सॉलिड पैटर्न रहेगा। दैट वुड हेल्प मार्केट्स टू ग्रो अ लॉट। एंड अगर डायरेक्टली अगर ये दोनों के अबव जाता है मार्केट्स, विच इज 19,330, 19,335 और 19, सॉरी, 19,940, 19,930, ये लेवल के अबव अगर मार्केट्स सस्टेन करने लगे, तो हाई चांसेस है कि हम एक ऑल टाइम हाई फिर से मार्केट्स में देख सकते हैं। क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन पैटर्न बना है इस वीक का, ये काफी पॉजिटिव पैटर्न होता है। सो कीप एन आई लो। सो अभी अभी व्हाट्स नेक्स्ट? सो लोअर साइड पे डेफिनेटली दिस 20 MA एंड देन द ब्लैक लाइन शुड एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट। तो 19,560 या 19,620 के नीचे मार्केट जाने की चांसेस काफी कम लग रहे हैं एज ऑफ नाउ। एंड मार्केट एक बुलिश मूड में ही जाएगा, ऐसे ही दिख रहा है। सिर्फ नेक्स्ट वीक जो वोलाटिलिटी है उससे अगर कोई गैप अप गैप डाउन मिले तो, सॉरी, गैप डाउन मिले तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट्स में डेफिनेटली बन सकता है। ठीक है, तो दिस इज द एनालिसिस as of now. Only fear that we have is that RSI is at a 60 level, but I think ये ऊपर की तरफ इसको ब्रेकअप होना चाहिए। So we'll see, but for now, definitely for me, markets looking bullish. uh, लोअर लेवल्स पे जाने का चांसेस बहुत कम है, तो कीप एन आई ऑन दिस लोअर लेवल्स। ऊपर की साइड पे 20,000 डेफिनेटली साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे 20,000, 20,050 ब्रेक करता है तभी मार्केट्स ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक 20,050, 70 के आसपास मार्केट वेट करें एंड देन वी विल हैव अ बिगर मूव। सो कीप एन आई, बट हाई चांसेस है कि मार्केट्स अभी ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक हैमर टाइम्स पैटर्न बनाया है ऑन द वीकली बेसिस। अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू निफ्टी, डेफिनेटली। बट ये जो पैटर्न बना है लास्ट वीक का, ये डेफिनेटली एक बुलिश पैटर्न दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो व्हाट वी नीड, बैंक निफ्टी में 20 MA के अबव बैंक निफ्टी जाना चाहिए, तभी एक बुलिश मोमेंटम, तगड़ा बुलिश मोमेंटम सेट हो सकता है। अभी आरएसआई 50 के आसपास है, तो एक एक पॉजिटिव जोन पे है। तो इस वीक का लो मुझे एक काइंड ऑफ अ वेरी गुड सपोर्ट की तरह तरह लग रहा है बैंक निफ्टी में। अगर ये ब्रेक होता है तो ही मार्केट्स में एक डाउनफॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में। जब तक ये लो अभी इंटैक्ट है, मार्केट्स अपसाइड का ही ट्राई करेगा। डेफिनेटली पिंक लाइन पहला रेजिस्टेंस रहेगा ऑन द अपर साइड, and 20 MA would be a next resistance for the markets. बट जिस प्रकार से निफ्टी लग रहा है, हाई चांसेस है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ से निकल जाए। और हमने डिस्कशन भी किया था डेली टाइम फ्रेम पे, कि डेली टाइम फ्रेम पे भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा सॉलिड लग रहा है अभी मुझे। तो एक एक हाई चांसेस है कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट, मतलब एक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे, जो वीकली 20 MA है उसको रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। एंड अगर बैंक निफ्टी 45,000 के अबाउ जाता है तो ही ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा। तो वी हैव टू वेट, फॉर बैंक निफ्टी टू क्रॉस 45,000 टू बी रियली बुलिश। बट आई एम मोर बुलिश ऑन निफ्टी देन बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ। So we will see how the next week goes, but that's the Nifty Bank Nifty for you. Let's look at Dow. What happened? So Dow, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे रहेंगे तो एक अच्छा बुलिश पैटर्न के साथ डाउ मूव कर रहा है। अभी अगर आप डाउ में एनालिसिस करोगे तो यहाँ से हमने बहुत बार किया था, आरएसआई 60 पे यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम्स रेजिस्टेंस लिया था। उसके बाद यहाँ पे तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया था आरएसआई 60 को। देन यहाँ पे चौथी बार रेजिस्टेंस लिया था। देन उसके बाद
ये एरिया में दो तीन बार फिर से रेजिस्टेंस लिया था। तो डाउ अगर आप देखोगे तो नवंबर 21 के आसपास से 21 नवंबर, सो अभी 2 साल हो गए एग्जैक्टली, लास्ट 2 ईयर से डाउ RSI 60 को रेजिस्ट कर रहा है वीकली पे, एंड नाउ डाउ उसी डिसाइसिव लेवल पे आ चुका है विच इज RSI 60। अगर ये डाउ RSI 60 ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम आएगा, डाउ कैन हिट ऑल टाइम हाई। हाँ, नेक्स्ट वीक में अगर अगर आप देखोगे लास्ट 4 कैंडल्स है तो काफी बुलिशनेस है, चारों काइंड ऑफ बिग ग्रीन कैंडल्स है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है, दैट इज पॉसिबिलिटी, बट डेफिनेटली नो नेगेटिव स्टांस इनटू द मार्केट्स। मार्केट्स आर लुकिंग वेरी बुलिश, US markets particularly are very bullish, and this time if 60 crosses, there is nobody who can, stop all time high coming in. So keep an eye. This is the analysis. I hope you guys earning learning something out of it. अगर आप मंथली एनालिसिस भी देखोगे डाउ का, तो एक डेफिनेटली एक अच्छा पैटर्न के आसपास है। RSI 50 होल्ड कर रहा है, एंड अभी जो बैंड्स है वो भी ऊपर की तरफ जाने की चांसेस दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर ये लेवल अगर ब्रेक करता है, 35,712 एक ऑल टाइम है, हम डाउ में जल्दी ही देख सकते हैं। सो don't look for a negative stance. मे बी कंसोलिडेशन होगा नेक्स्ट वीक या इन कमिंग वीक, बट निगेटिव तो नहीं है डाउ, क्लियर क्लियर है। ठीक है, नैस्डैक देख लेते हैं। Nasdaq bullish momentum again, so all the indices are bullish, that's what I'm saying, निफ्टी भी bullish होना ही चाहिए, क्यों ना हो। अगर आप देखोगे Nasdaq वो भी एक bullish momentum दिखा रहा है, एक अच्छा खासा पैटर्न, एंड ऑल टाइम हाई के आसपास, ऑल टाइम हाई के आसपास है ऑलमोस्ट Nasdaq, यस ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो डेफिनेटली इन दिस वीक इटसेल्फ ऑल टाइम हाई कैन कम इनटू अ, और इन दिसंबर itself ऑल टाइम हाई कम इनटू अ Nasdaq एज वेल। सो एक अच्छा बुलिश पैटर्न के साथ Nasdaq भी ट्रेड कर रहा है। आई डोंट नो क्या हो गया इसको, बट गाइज अगर आप देखोगे ओवरऑल तो एक डेफिनेटली एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न मार्केट्स दिखा रहा है। Okay, I somehow lost my internet, but looking at this, all the patterns are bullish. अभी बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन गाइज एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया था लास्ट में, मेरे वीडियोस में भी आप बिटकॉइन का एनालिसिस देख सकते हो कुछ दिनों से। लेकिन अभी थोड़ा सा एक 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 कंसोलिडेशन टाइप्स हो रहा है, लास्ट के 4 वीक से एक लेवल पे है। सो यहाँ से आइदर एक फास्ट ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर कंसोलिडेशन थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू हो सकता है। सो थोड़ा बिटकॉइन में मैं थोड़ा सा अभी ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडाइसेस विल परफॉर्म मच बेटर देन बिटकॉइन। बट डेफिनेटली बिटकॉइन 42,200 के लेवल्स के आसपास जा सकता है, एक अच्छा खासा पैटर्न बना के ऊपर की तरफ बिटकॉइन जाने की कोशिश कर रहा है। तो बिटकॉइन में एक अच्छा खासा मूवमेंटम आप देख सकते हो। अभी बिटकॉइन में सिर्फ एक ही वरी है, मंथली पे बिटकॉइन एक रेजिस्टेंस के आसपास है। आई थिंक अभी ये खुलेगा नहीं, बट एनीवेज बिटकॉइन में एक मंथली रेजिस्टेंस का एक प्रॉब्लम चल रहा है। तो जस्ट अगर वो निकल जाता है तो एक अच्छे खासे मूवमेंट के साथ बिटकॉइन भी ऊपर की तरफ जाएगा। गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड भी बुलिश लग रहा है, अल्ट्रा बुलिश लग रहा है गोल्ड। अगर हम मेरे वीडियोस देख रहेंगे तो एग्जैक्टली इस सपोर्ट से हमने हम लोग काफी बुलिश थे गोल्ड में। अभी एक ऑल टाइम हाई आएगा, और अगर ये ऑल टाइम हाई आता है तो गोल्ड 65,000, 64 से लेके 65,000 के आसपास जा सकता है। सो गाइज फॉर द नेक्स्ट वीक, do not go for any short trades into the markets. Let's wait. Markets थोड़े से consolidate हो सकते हैं, but short situation है नहीं, because every indices in the world looking bullish. Gold, silver, Bitcoin, Dow, Nasdaq, S&P, everything is looking bullish. So definitely our markets will catch up. Only thing is for Indian markets, I think next week kind of a volatility. But after that, markets are gonna go in a upward direction, because एक जो chart patterns दिख रहे हैं weekly पे analysis पे, they are looking at a good bullish movement into the markets. Sorry guys, I think somehow we lost the internet today, but कुछ indices हम discuss नहीं कर पाए. But I hope you guys got a gist what is happening into the markets. And if Dow goes for all-time high, you knows what will happen to the Indian market. So keep an eye. Guys, thanks for watching. Have a nice time. Maybe see you next week on the weekly analysis. Thank you. Bye.